चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। जैसलमेर में सीएम गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। सीएम बोले कि हालात गंभीर हैं और चुन चुनकर कांग्रेस सरकारों को निशाना बनाया जा रहा है। सीएम ने सरकार की अस्थिरता के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सीएम बोले कि हमारे पास पूरा बहुमत है, लेकिन बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है और अभी भी विधायकों को प्रलोभन मिल रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हम लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार हमें परेशान करने के अभियान में लगी है। हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अशोक गहलोत बोले, लोकतंत्र की रक्षा करना पीएम की भी जिम्मेदारी है। गहलोत बोले, राजस्थान के हालात पर पीएम को फिर से पत्र लिखा है, राजस्थान में तमाशा रोकने की पहल करें। सीएम गहलोत ने कोरोना पर अपनी सरकार के कामकाज को सराहा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम को सभी राज्यों के सीएम के साथ आगे की रणनीति पर मंथन करनी चाहिए। जयपुर के बाद अब जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेस से विधायकों ने बकरीद की नमाज पढ़ी तो विधायक संयम लोढ़ा गायों और घोड़ों को चारा खिलाते दिखे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में सीएम अशोक गहलोत समेत करीब 100 विधायक मौजूद हैं। होटल से लेकर एयरपोर्ट तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी में 600 अधिकारी और जवान तैनात हैं। राज्यपाल से मिले चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। राजभवन में की मुलाकात, प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात की दी जानकारी। जोधपुर में बीजेपी की पूर्व पार्षद खेरून सोलंकी ने निगम की टीम को खरी खोटी सुनाई। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाड़ेबंदी में बंद विधायकों को भी अपने लपेटे में लिया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सूरतगढ़ के बीजेपी विधायक रामप्रताप कासनिया और सूरतगढ़ के एडीएम अशोक मीना के बीच जोरदार बहस हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 4 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई की। दौसा के दिवाकर गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान पर धावा बोला और मकान के कमरे में रखे लोहे के बक्से को उठा ले गए। बक्से में 58,000 नकद और जेवरात रखे थे। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की स्पेशल टीम ने वाहन चोर गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के गांव मम्बड़ खेड़ा में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की गई। लुटेरों ने एटीएम को लूटने के लिए एटीएम को काटने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे कामयाब नहीं हुए। अलवर के बहरोड़ में NH8 पर तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिसके बाद पिकअप चालक और खलासी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के एक कारखाने में काम करने वाले एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के रिंगस में एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस हादसे में कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। बारिश के कारण टोडा भीम क्षेत्र में मेहंदीपुर बालाजी घाटी की पहाड़ी से पत्थर लुढ़क कर रास्ते पर आ गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर अजमेर कर्मचारी संघ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। सर्किट हाउस में यह बैठक हुई। पुष्कर में फीडर निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। यहां फीडरों से पानी के साथ तमाम प्रयासों के बावजूद मिट्टी और कचरा बहकर सरोवर तक पहुंच रहा है। अजमेर में रोडवेज प्रशासन ने कोरोना महामारी को लेकर सावधानी बढ़ा दी है। इसको लेकर रोडवेज के दोनों गेटों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग को लेकर मेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं। दौसा की प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ सर्किट हाउस पहुंची। यहां अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। भरतपुर में शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्राइवेट स्कूलों के संचालकों पर स्कूल बंद हो जाने के कारण बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज घोषित करने की मांग की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में फिर टिड्डियों ने डेरा जमाया हुआ है। खेतों में टिड्डी दलों के पड़ाव डालने पर कृषि विभाग के साथ स्थानीय किसान भी सक्रिय हो गए हैं। भरतपुर में कलेक्टर नथमल डिडेल ने
टिड्डियों से बचाव के लिए किसानों को जागरूक किया, साथ ही विभाग द्वारा जारी किए गए फोल्डर का विमोचन किया। भरतपुर में बयाना के रिको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर स्थापित किया है, जिससे 300 औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। भरतपुर बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर अंक लाने वाले बयाना कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। चूरू में सादुलपुर के गांव भामासी के किसान ने अपने घर पर हाइड्रोपोनिक तकनीक से बिना मिट्टी के पौधारोपण तैयार किया है। अजमेर लायंस क्लब की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मिलकर करीब 100 पौधे लगाए। भरतपुर शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए लगाए गए फव्वारे देखरेख के अभाव में खराब हो रहे हैं। वहीं फव्वारों के लिए बनाए गए हौद में बरसात का पानी भर जाने की वजह से मच्छर पनप रहे हैं। उदयपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेडिकल स्टाफ जमा हुए और आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। पाली शहर में सोजत मार्ग पर करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश से 4 लेन के दोनों तरफ कच्चे मार्ग पर पानी भर गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। आरयूएचएस में उनका इलाज चल रहा है। प्रदेश में आज 563 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 42,600 के पार पहुंच गया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। छोटे भाई नारायण बेनीवाल ने ट्वीट कर एक तस्वीर साझा की है। मरुधरा में महामारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में 563 नए मामले सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में 690 लोगों की मौत हो चुकी है। कोटा में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सुबह की रिपोर्ट में 53 और पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 1710 हो गया। झालावाड़ में कोरोना लगातार पैर पसारता ही जा रहा है। कुल संक्रमितों की संख्या 573 हो गई। गहलोत सरकार ने 31 अगस्त तक पूरे प्रदेश में धारा 144 को जारी रखने का फैसला किया है। कलेक्टर जिले के हालात के मुताबिक फैसला ले सकेंगे। कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर 18 मार्च से धारा 144 लागू है। अनलॉक 3.0 की मियाद आज से शुरू हो गई है। मरुधरा में 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। 5 अगस्त से योग संस्थान और जिम खुलेंगे। प्रदेश में 31 अगस्त तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। अजमेर में भी अनलॉक 3.0 की मियाद शुरू हो गई है। यहां भी कुछ चीजों में छूट दी गई है। अलवर शहर में भी लॉकडाउन के तीसरे दिन आज पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। शहर में आज ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त टीम गठित कर नाकाबंदी कर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा। कोटा में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखकर न्यू सराफा मार्केट बंद है। सराफा एसोसिएशन ने 3 दिन बाजार बंद रखने का फैसला किया। कोटा के थोक फल सब्जी मंडी में लहसुन की नीलामी नहीं होगी। आज 1 अगस्त से 3 अगस्त तक लहसुन की नीलामी बंद रहेगी। कोटा में कोविड-19 का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में व्यापारी स्वैच्छिक लॉकडाउन करने लगे हैं। दुकानदार संघ के सभी व्यापारी 1 से 3 अगस्त तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। अजमेर में राखी के त्योहार पर पतंगबाजी का शौक है। इसी के चलते अब बाजारों में पतंग की दुकानें सजने लगी हैं। अलवर के दीप डिफेंस एकेडमी स्कूल उद्घाटन कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर जमकर धज्जियां उड़ी, जिससे कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,000 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में कोरोना से 779 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से 16 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस वायरस की वजह से 35,747 लोगों की मौत हुई है। अब तक 10,20,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी। कोरोना संक्रमण के कारण कोलकाता के पवित्र बेलूर मठ को 2 अगस्त से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया।
देश में आज से अनलॉक 3 शुरू हो गया है। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद कुछ राज्यों ने अनलॉक 3 के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी। देश की राजधानी दिल्ली में रिकवरी रेट भी सुधर रहा है, जिसके बाद अनलॉक 3 में दिल्ली में छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उपराज्यपाल से दिल्ली में होटल खोलने की मांग की है। जैन ने कहा कि दिल्ली में केस घट रहे हैं तो होटल खुलने चाहिए, बाकी उपराज्यपाल साहब की मर्जी। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1602 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 33,479। झारखंड में कोरोना के 878 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ यहां कुल मामले 11,366 तक पहुंच गए। कोरोना संक्रमण केस आंध्र प्रदेश 11वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंच गया है। अभी तक कोरोना के मामले नियंत्रण में थे, लेकिन जुलाई अंत आते आते यहां संक्रमण की संख्या बढ़ने लगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन को भारत में दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल होंगे, लेकिन केंद्र सरकार का कोई मंत्री और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को समारोह का न्योता नहीं दिया गया है। भूमि पूजन समारोह में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल नहीं होंगे। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन समारोह की तैयारी का जायजा लेने रविवार को अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम 5 अगस्त के कार्यक्रम की एक-एक कर पूरी तैयारी का जायजा लेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं कि अगर सुशांत सिंह के पिता मांग करें तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से 90 दिनों में करीब 3 करोड़ रुपए निकालने का अंदेशा है। ईडी इस लेनदेन की जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने पीएम मोदी से सही जांच की अपील की है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था में हम विश्वास करते हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार पुलिस के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की बदसलूकी की आलोचना की है। शाहनवाज ने कहा कि इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए। सुशांत केस में उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह के गुनहगारों को सजा दिलाने का भरोसा दिया है। ठाकरे ने मुंबई पुलिस का भी बचाव किया और कहा कि मुंबई पुलिस जांच में सक्षम है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में बढ़ते अपराध की घटना के बाद योगी सरकार पर करारा तंज कसा है। बुलंदशहर से लापता वकील की लाश मिलने के बाद प्रियंका ने कहा कि यूपी को जंगल राज की ओर धकेला जा रहा है। अजमेर में आज ईद उल अजहा के मौके पर दरगाह में जन्नती दरवाजा अहले सुबह खोला गया। यह दरवाजा साल में 4 बार खोला जाता है। देश भर में त्याग का त्योहार ईद उल अजहा पूरे शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। पहली बार बकरीद में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत नमाज अदा की जा रही है। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर राजधानी जयपुर में ऐतिहासिक जामा मस्जिद और ईदगाह में महज 5-5 लोगों ने नमाज अदा की। ईद उल अजहा के मौके पर कोटा में भी किशोरपुरा ईदगाह में सोशल डिस्टेंसिंग के पालना के साथ ईद की नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानो खां बुधवाली ने प्रदेशवासियों को बकरीद और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। दौसा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। बूंदी में भी ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के नवल सागर ईदगाह और मीराबाग में ईद की नमाज अदा की गई। भरतपुर के मेवात क्षेत्र में धूमधाम से ईद उल अजहा मनाई गई। भरतपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने त्योहार ईद उल अजहा आज उल्लास के साथ मनाया। अलवर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। रक्षाबंधन नजदीक है, ऐसे में बाजार में राखियां सजने लगी हैं, लेकिन बाजार में ग्राहक बेहद कम नजर आ रहे हैं। झालावाड़ में भी राखी के त्योहार पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। कुछ दुकानदारों को इस साल का माल अगले साल बेचने की भी चिंता सता रही है।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।